अच्छा, ये इस क्वेश्चन में सर्कल विद इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10y minus 27 equals 0 intersects the line x is equal to minus 2 at points P and Q. Find the area of triangle formed by the tangents to the circle at point P and Q and the line x is equal to minus 2. 8 मार्क्स है, इसमें बड़ी डिटेल और स्टेप बाय स्टेप इसको ना समझ के करते हैं हम. तो इसका जो मैं ये नीचे लिख रहा हूँ, द जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल इक्वेशन इज, ये है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल टू 0. अच्छा, ये अब दोबारा आई है, इसको नहीं आपने देखना. अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, ये हमें क्वेश्चन में दी गई है. इसको हमने उसी जनरल इक्वेशन की फॉर्म की तरह हैंडल करना है और फिर उसको हम देखते हैं कि उसमें से हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल कैसे निकालते हैं और उसका रेडियस वगैरह कैसे ढूंढेंगे. तो आप x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x को इकट्ठा लिखेंगे, थोड़ा सा गैप दे दें. फिर y के साथ वाई स्क्वायर प्लस 10y और फिर थोड़ा सा गैप दे दें और ये जो माइनस 27 इसको उधर ले जाएं इज इक्वल टू के दूसरी तरफ. अब नेक्स्ट यहाँ इसके बाद आपका स्टेप है, इसको हम स्क्वायर मेथड कहते हैं ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहे हैं. x का कोएफिशिएंट लेना है जो कि यहाँ पे 6 है, इसको हाफ करना है यानी डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर करें. अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है 3 का स्क्वायर. तो आपने ये 3 का स्क्वायर ऐड करना है दोनों तरफ, ये याद रखना है. अब सेम चीज़ आपने y कोएफिशिएंट ऑफ y के साथ करनी है. कोएफिशिएंट ऑफ y 10 है, इसको हाफ करना है यानी डिवाइड बाय 2, इसका स्क्वायर करें और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है 5 का स्क्वायर. ये दोनों तरफ आपने ऐड करना है. अब ये जो पहला वाला एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर, इसमें देखें x का क्वेश्चन नेगेटिव है तो आपने एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेना एक ब्रैकेट में. तो हम लिखेंगे x माइनस 3 होल स्क्वायर, यानी अगर मैं इसको खोलूँ तो यही चीज़ बन जाएगी. अब प्लस, तो सेम चीज़ इसके साथ करें, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 5 स्क्वायर. तो y का जो कोएफिशिएंट है साइन वो प्लस है, पॉजिटिव है. तो y का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये हम ब्रैकेट करके ना एक ही दफ़ा लिख लेंगे. तो हम इसको लिख सकते हैं, ये इस वाले को 5 प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करें तो ये आता है 61. तो सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो 3 माइनस 5 बनेगा. देखें ये नेगेटिव 3 है तो पॉजिटिव 3 लें. x माइनस 3 लिखा हुआ है ना, तो ये एक्चुअली x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा. दूसरा y प्लस 5 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 5. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल आपके 3 कॉमा माइनस 5 निकल आए. तो अब ये सर्कल बना कर देखते हैं. देखें इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह कहीं बना लें. सेंटर ये आप इसके 3 माइनस 5 लिख लें. फिर उससे लाइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 दी हुई है, यहाँ पे कहीं रेड लाइन बना लें, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2. ये सर्कल को दो जगहों से कट कर रही है, मैं उसके पॉइंट लगा रहा हूँ. अच्छा, अब ये एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल में. इक्वेशन ऑफ सर्कल में दोबारा लिख देता हूँ, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 61. x की जगह माइनस 2 लिखते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें y का पता चलेगा. ये आप सबको आती है सॉल्व करनी. अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करें यानी फैक्टर्स निकालें. 11 1 11,
और मिडल में +10 है तो वो प्रोड्यूस करना है हमने इससे +10, तो 11 माइनस 1 से 10 आता है और इसको अब आप यूज़ करें y² + 11y - y - 11 = 0। तो फर्स्ट टू एक्सप्रेशन में से y कॉमन आ गया तो y + 11, और आखिरी एक्सप्रेशन y - 11 में 1 कॉमन ले लें तो y प्लस माइनस माइनस प्लस होता है y + 11, तो y - 1 की ब्रैकेट बनाएं और y + 11, तो y = 1 और y = -11 आ गया। अब p और q के कोऑर्डिनेट्स है कि -2 x -2 है ना, वो जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आपने x = -2 ड्रॉ की थी, तो जब -2 डाला तो आपका y 1 आया और -2 डाला तो y -11 आया, यानी y की दो वैल्यूज़। तो ये यहाँ पर आप खुद ही कॉमन सेंस यूज़ करके एडजस्ट कर सकते हैं कि इसमें -2 और 1 कहाँ पर आएगा, और ये देखिए p इसको कह दिया -2, यहाँ पे 1, और नीचे इसको आप q कह दें, इसके कोऑर्डिनेट्स -2 एंड -11। अब यहाँ पे आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं p पे और q पे। देखें ये रेडियस चला गया, सेंटर O है P से, और ये 90 डिग्री पे टेंजेंट के साथ रेडियस हमेशा बनाता है, सेंटर पे आप O लिख दें। अब ग्रेडियंट ऑफ PO कैलकुलेट करें, y2 - y1 / x2 - x1, तो P के कोऑर्डिनेट्स और O के कोऑर्डिनेट्स, x1 y1 लिख दें और x2 y2 लिख दें ताकि कोई गलती ना हो। तो बहुत केयरफुली इसमें आप प्लेस करें वैल्यूज़, तो आपका ग्रेडियंट आ गया -6/5। तो ये ग्रेडियंट ऑफ PO है, तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या होगा इस पॉइंट पे, इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी माइनस का रेसिप्रोकल अपोजिट जो है वो पॉजिटिव हो गया, 6/5 का 5/6 हो गया। तो सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P के ऊपर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब बनेगी वो है y - y1 = m टाइम्स x - x1। तो y - 1 y की जगह y1 की जगह m हो गया 5/6, x -2, तो ये x + 2 हो जाएगा। यहाँ से 6 को मल्टीप्लाई कर दें लेफ़्ट साइड पे y और 1 के साथ, तो ये आपका बन जाएगा 6y - 6 = 5x + 10। 6y को सब्जेक्ट करें तो 6y = 5x + 10 + 6, जो कि आपका 6y = 5x + 16 बनता है। अब नाउ ग्रेडियंट ऑफ QO, ये देखें ये QO मैंने लाइन ड्रॉ की, रेडियस है, तो इसके भी दो पॉइंट्स हैं आपके पास, Q के भी कोऑर्डिनेट्स हैं और सेंटर O के भी, तो इसे ग्रेडियंट हम निकाल लेते हैं इसका। वही फार्मूला y2 - y1 / x2 - x1। तो केयरफुली बहुत ध्यान से, गलती नहीं करनी। तो ये -5 + 11 / 3 + 2 यानी 6/5। तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट यानी m ऑफ टेंजेंट एट q इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी +6/5 है, प्लस का हो गया माइनस, और 6/5 का हो गया 5/6। तो सेम फार्मूला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट q, y - y1 = m टाइम्स x - x1, तो y -11 यानी +11 हो गया इक्वल्स -5/6 टाइम्स x -2 हो गया यानी +2 हो गया। अब इसको आप ये देखें 6y, ये मल्टीप्लाई करो 6 को y और 11 से, 6y + 66 = -5x - 10। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है 6y + 5x = -76। अब आप क्या करें, जो पहले आपने इक्वेशन बनाई थी जो उसमें 6y को सब्जेक्ट रखा हुआ है हमने ऑलरेडी, तो इसको सब्सिट्यूट करें 6y = 5x + 16 को इसमें, 6y + 5x = -76 वाले में, तो 6y की जगह ना अब आपने 5x + 16 पूरा लिख देना है। ये 5x + 16 लिख दिया प्लस 5x = -76। अब वी विल सॉल्व इट फॉर x के लिए इसको सॉल्व करें,
तो ये आपका x आ गया -46/5। y फाइंड आउट करने के लिए अब आप इसको 6y = 5x + 16 वाली में x की जगह -46/5 लिख के y फाइंड आउट कर लें। तो ये कट गया 5 6y = -46 + 16, तो y = -5। Therefore, coordinates of point of intersection of two tangents, जहाँ टू टेंजेंट आपस में मिल रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए। उस जगह के x जो है वो -46/5 है और y जो है -5 है। Now to find the area of the triangle we need to find midpoint। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो बन रहा है ना, ये जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है और x = -2 लाइन, ये मैं एंड पे ना क्वेश्चन के मैं पूरा डायग्राम बनाऊंगा और उसमें आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। तो मिड पॉइंट क्यों निकालने की ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए। तो बेस मेरा PQ बना देगा, हाइट मेरा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, लाइन PQ के ऊपर ना 90 डिग्री, तो वो PQ के जो मिड में से गुजरेगी, तो उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए ताकि मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के उसका वो हाइट मालूम कर लूँ। तो मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ, वी नीड टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ PQ, यूज़ फार्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो P के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और Q के ये हैं, तो आप x1 y1 और x2 y2 उस फार्मूले में लिखें आप। ये -1 नहीं था, वो गलती से मैंने लिख दिया था। तो ये इसके -2, -5 ये मिड पॉइंट आ गया। अब नाउ फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये -46/5, -5, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -5। तो इसमें x1 y1 x2 y2, अब इनका डिस्टेंस हम निकालते हैं। जो फार्मूला है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होल अंडर रूट। इसमें अब आप वैल्यूज प्लेस करें, ये -5 + 5 कैंसिल हो जाएंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 36/5 देगा। अब एरिया = 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू बेस आप 12 ले लेंगे। 12 आया आपका PQ का डिस्टेंस आया है, ये मैं अभी साइड पे करके दिखाता हूँ। हाइट आपने वही लेनी है जो 36/5 है। तो देखें, ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये Q के कोऑर्डिनेट्स। अब इनका डिस्टेंस देखें, x कोऑर्डिनेट सेम है ना, तो बड़े उसमें से छोटा, बड़े y में से छोटा y माइनस कर दें। 1 - -11, तो ये 1 + 11 जो कि 12, तो ये पूरा डिस्टेंस अब PQ आ गया जो मैंने यहाँ यूज़ किया था। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 43.2 आ गया। ये आपका पूरा फाइनल आंसर है। अब ये वो आप देख लें डायग्राम में सारी चीज़ें, अब आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये x एक्सिस y एक्सिस सर्कल, सेंटर, ये x = -2 यहाँ पे बनाए, सेंटर से रेडियस जाएगा और यहाँ पे टेंजेंट आ गया, ये P हो गया, ये Q, P के कोऑर्डिनेट्स, Q के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों टेंजेंट्स के, ये कोऑर्डिनेट्स इधर आ गए। अब जो एरिया फाइंड आउट करना है ना, वो आपका ये है, येलो कर रहा हूँ, ये इस ट्राइंगल का एरिया कह रहा था। लाइन x = -2 और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के दरमियान जो बन रहा है, तो डिस्टेंस ऑफ PQ हमने निकालना है और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सीधी लाइन ये वाली ब्लैक ये ड्रॉ करनी है। तो ये मिड पॉइंट जो हमने कैलकुलेट किया था उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आएंगे, ये -2 और -5। अब PQ की लेंथ भी हमने कैलकुलेट की थी, वो ये हो गया 36/5, ये हाइट हो गई ना, और ये जो मैं रेड कर रहा हूँ ये आपका डिस्टेंस आ गया 12।
तो इसमें फिर हमने 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस में आप बेशक 12 लिख लें, हाइट में 36/5, और फिर वो हमने सॉल्व किया था। चलो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट रहता है तो आप मुझे ना कांटेक्ट कर लेना, बेशक कमेंट्स में लिख देना।